अगर आप भी 2027 के बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लाया हूँ वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2027 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आप वास्तविक संख्या की सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब ये चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा और इसका सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और आपके एग्जाम में 2027 में आने की आएगा आपके बोर्ड में। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, वास्तविक संख्या रियल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने टाइप बाय टाइप कराऊंगा। पहले ये टाइप का क्वेश्चन है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अंदर रूट अंदर 64/81 प्लस रूट अंदर 16/9 है। चार ऑप्शन है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो आपको बताने कौन सी संख्या है, तो ध्यान दीजिए। 64 का वर्गमूल 8 निकलेगा और 81 का 9 प्लस में 16 का 4 और 9 का 3, ये एक क्या है, परमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल था, रूट अंदर 10 गुणे रूट अंदर 15 क्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अगर रूट अंदर से रूट अंदर गुना करेगा तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा और 150 के वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा तो क्या हो जाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपर में और जिसका वर्गमूल निकलेगा पर में संख्या। तो देखिए रूट अंदर का 150 का नहीं निकलेगा तो ये अपर में संख्या है, अपर में संख्या है ना। आप लोग माइंड में सोचिएगा कौन आंसर होगा। एक पर में संख्या एवं एक अपर में संख्या को गुणनफल कैसी संख्या होता है। अगर एक अपर में संख्या है और एक पर में संख्या है, अगर उनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए रूट 2 अपर में है, इसमें गुना कर दिए 4 से तो 4 रूट 2 हो जाएगा। तो ये एक अपर में बन जाता है, क्या बन जाता है, अपर में संख्या। तो एक पर में संख्या एवं एक अपर में संख्या गुणनफल कैसी संख्या होता है, तो अपर में संख्या होती है। कैसी होती है, अपर में संख्या, ऑप्शन बी है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 प्लस रूट अंदर 125 माइनस 3 प्लस रूट अंदर 5 और प्लस 1 माइनस 4 रूट अंदर 5, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में आपके। तो बताने कौन सी संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक नहीं है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, देखिए रूट अंदर 125 है या रूट 5 है या क्या है, 4 रूट 5 है। तो यहाँ पर देखिए ये 125 का निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5 रूट 5 आ जाएगा, इतना आ जाएगा इसके बदले। और देखिए माइनस है तो ये माइनस 3 हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा, 5। इस माइनस से गुना कर लेंगे तो माइनस 3 और माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस 1 या प्लस 1 हो जाएगा और माइनस प्लस 1 और माइनस कितना हो जाएगा, 4 रूट 5। ध्यान दीजिए 1 5 रूट और 4 5 रूट, कितना 5 हो जाएगा, माइनस 5 रूट 5 हो जाएगा ना। इन दोनों के जोड़ने पर अब देखिए यहाँ प्लस है 5 रूट 5 और यहाँ माइनस 5 रूट, ये से ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 6 3 1, ये सब क्या है, परमेय संख्या। तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, परमेय संख्या। ये क्वेश्चन को ध्यान से बनाना था, 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है, बताना कौन सी अपरमेय संख्या है। रूट 17 रूट 100 रूट 4 रूट अंदर 16 प्लस रूट अंदर 25, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरमेय से। 17 का नहीं निकलेगा तो ये आंसर आ गया, कहाँ है ये, तो 100 का 10 होगा, 4 का 2, ये 4 प्लस 5 9, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या बताना है। परमेय संख्या 1/144 50/500 रूट अंदर है रूट अंदर 32 5 प्लस रूट अंदर 5 प्लस में कौन सा परमेय संख्या बताना है। ध्यान दीजिए, देखिए 1/144, 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, 144 का वर्गमूल 12 निकलेगा, यानी इसका 1/12 आ गया। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या है, सिंपल। आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है, फिर बताना कौन सा परमेय संख्या है। 2 माइनस रूट 3 प्लस ऑप्शन बी रूट 5, सी 2/√3 और डी रूट 6, तो कौन सा परमेय संख्या है। देखिए ये तो अपर में है, ये भी अपर में है और ये भी अपर में है, तो कौन बच गया, ऑप्शन देखिए √3 से √3 कट जाए क्या बचेगा, 2, तो ऑप्शन सी परमेय संख्या हो गया। अब ये टाइप 1 का हो गया। अब टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन पूछता है।
जो ई है बताना है कौन सा संख्या है। 11.23 और 5, 6, 4 पर रेकनिंग है, ये कौन सा है संख्या है। एक पूर्णांक संख्या, एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या। जब भी रेकनिंग रहे ना उस पर तो परमेय संख्या होता है। क्या होता है? परमेय संख्या। रेकनिंग रहेगा तो क्या समझिएगा? परमेय संख्या। याद रखिए रेकनिंग तो ऑप्शन सी। अगर रैकरिंग नहीं रहेगा तब ध्यान दीजिएगा अपर में संख्या रहेगा। अलग अलग संख्या बदलते रहेगा तो वो हो जाएगा अपर में संख्या। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 2.13, फिर देखिए 1 1 फिर 3, फिर देखिए 1 1 3, फिर 1 1 1 3। मतलब समान नहीं बदल रहा है, अलग अलग बदला। कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 को 1 है, कभी 4 को है, तो ये और डॉट डॉट ऐसी है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपर में संख्या। क्या हो जाएगा? अपर में संख्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये देखिए 3.27 के ऊपर रेकरिंग है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, बताना। देखिए रेकरिंग है, उस पर रेकरिंग है तो ये हो जाएगा पर में संख्या। एक पूर्णांक, एक अपर में संख्या, एक अपर में संख्या। ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो ये 10 को क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन पूछता है ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वाला है, अभाज्य संख्या 2021 का क्वेश्चन, कौन सा अभाज्य संख्या है बताना है। ठीक है, 91 है, 213 है, 41 है, 501 है। तो कौन सा अभाज्य संख्या है? 41 क्या है? एक अभाज्य संख्या। आपको 1 से 100 तक याद कर लीजिए, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद कर लीजिए। 1 से 100 तक के में अंदर में 25 अभाज्य संख्या आता है। ठीक है, 1 से 25, 1 से 100 तक के बीच में 25 वो अभाज्य संख्या है। 25 को आपको याद कर ले, इससे क्वेश्चन एक आएगा आपका एग्जाम में आएगा। तो देखिए इसमें 41 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है 15, 23, 12, 75। कौन सा है? तो देखिए 15 तो नहीं है, 23 है, 23 है, 12 नहीं है और 75 नहीं। तो ऑप्शन बी हो गया। अभाज्य संख्या मतलब एक और स्वयं से विभाजित हो जाए। आप लोग जानते हैं परिभाषा, या जिसका गुणनखंड 2 हो, अधिकतम 2 गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए एक 13 तो आ गया और एक 41 आ गया, दो को अब ऐसे पता चल गया। निम्न से कौन सा अभाज्य संख्या है? 29, 25, 16, 15। तो कौन होगा? 29 होगा। कौन सा होगा? 29। ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भी अभाज्य संख्या नहीं, तो 29 हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या? फिर पूछा है अभाज्य, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, तो आपको दिमाग में रखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो अभाज्य संख्या 33 नहीं, 39 नहीं, 38 नहीं, तो 31 हो जाएगा। तो 31 क्या है? अभाज्य संख्या। आप देखिए, आप यहाँ ऑप्शन में देखिए, आप 41 जान गए, 29 जान गए और एक क्या जान गए थे? 23 जान गए और एक 31 जान गए। चारों को आप यहीं से जान गए। क्या अभाज्य संख्या? 25 को ज्ञात, 25 को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 से स्टार्ट होता है, तो 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो सबसे छोटी 2 होता है। तो अब देखिए 2 भी जान गए, 2 सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो आज बट टाइप 3 तक हम क्वेश्चन देखे। आपको कैसा ऑब्जेक्टिव में क्लियर हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर इसका अगला वीडियो टाइप 4 से चलेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने 15 में से कितना क्वेश्चन आप सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।